दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। पार्ट 2 में हम देख चुके हैं कुरोमियो को पता चल जाता है कि अगर वो फुल मून से पहले किसी लड़की का ब्लड सक नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 3 में हम देखते हैं कुरोमियो सच में बेहोश हो जाता है। जैसे उसकी आइज़ खुलती हैं उसे पता चलता है कि मकातो से नर्स रूम में ले आई थी। तभी कुछ गर्ल्स वहाँ आती हैं क्योंकि उनमें से एक के चोट लग गई थी, पर वो देखते हैं कि कुरोमियो तो वहाँ से गायब है। तो वो गर्ल्स उस पिलो में से कुरोमियो की स्मेल लेने लगी थी। वो फिर से क्लास में नहीं गया था तो तकाकी सैड होती है और हिरोतो उसे देख लेता है। वम्पायर अंकल उसे कहते हैं, उस लड़की का ब्लड सक करने में तू इतनी देरी क्यों कर रहा है? अगर तू कहे तो मैं तेरी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। पर वो कुछ भी नहीं बोलता। शिंजो देखता है कि एक आदमी रेस्टोरेंट में अंदर जाने की बजाय वहाँ से चला गया, तो वो अपनी फैमिली को बताता है। ग्रैंडपा जैसे गेट खोलते हैं वो तो कुरोमियो निकला, पर शिंजो नोटिस करता है कि उसकी मॉम काफ़ी परेशान है। रात में जब मकातो अपने रूम में सो रही थी तो कुरोमियो उसका ब्लड सक करने के लिए उसके करीब आता है, पर अचानक से उससे दूर हो चला जाता है क्योंकि मकातो के ब्लैंकेट पर क्रॉस का साइन था, जिससे वैम्पायर डरते हैं। मॉर्निंग में कुरोमियो को देख वो कहती है, तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक है ना? मैं म्यूज़िक रूम वाली बात के लिए तुम्हें गलत नहीं समझूंगी क्योंकि तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम था ना। पर कुरोमियो तो अचानक से उसके करीब होने लगता है। वो थोड़ा हैरान थी, पर गर्ल्स को आते देख कुरोमियो वहाँ से भाग जाता है। मकातो अभी भी शॉक में थी क्योंकि क्लास में कुरोमियो बैठा उसे ही घूरे जा रहा था। पर हिरोतो को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसे लगता है कि कुरोमियो तकाकी को देख रहा है। कुरोमियो को अपनी तरफ घूरते देख मकातो को अजीब फील हो रहा था, इसलिए वह नज़रें चुराती है। फिर बेल लगते ही वो मकातो के पीछे पीछे जाता है और उसे पकड़ने वाला था, पर बीच में तकाकी आ जाती है। हिरोतो गुस्से से कुरोमियो को केले में ले जाता है, पर फिर अचानक से उसके पैरों में गिरकर कहता है, प्लीज़ तकाकी से दूर रहो। देन कुरोमियो वाज लाइक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो कहता है, सच में? थैंक गॉड। तो इसका मतलब तू टीचर मकातो को घूर रहा था? कहीं तुझे उससे लव तो नहीं हो गया? देन कुरोमियो वाज लाइक, इम्पॉसिबल। वो कहता है, चल छुपा मत, मुझे अपना यारी समझ। अगर तुझे लव में कोई टिप्स चाहिए हो ना तो बेझिझक मेरे पास आ जाइए। पर कुरोमियो बोरिंग बोलकर चला जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक न्यू रोमांस कॉमिक के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है रिच मैन्स पेट द प्रेसिडेंट्स 100 डेज प्लेथिंग। अगर आप ऐसी रोमांटिक अमेजिंग कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस कॉमिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मकातो अभी भी कुरोमियो के अजीब बिहेव के बारे में सोच रही थी और कहती है, नहीं, ये कैसे हो सकता है? और कुरोमियो उसके पीछे पीछे। वो जोकर को देख हंसने लगती है और उसे जाता देख वो उसके पीछे भागता है, पर जोकर उसे रोक रहा था तो वो उसे धक्का मारता है। लेकिन इतने में मकातो चली गई थी। इधर शिंजो देखता है कि किसी का फ़ोन आते ही उसकी मॉम बात करने अकेले में चली गई थी, और कस्टमर्स की बातें सुन उसे लगता है कि लोन वाले उसकी मॉम को धमका रहे होंगे। तो वो जाकर कुरोमियो से कहता है, डैड की डेथ के बाद से ही मैं मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, पर वो लोन वाले तो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। क्या तुम भी किसी बात के लिए परेशान हो तो तुम्हें किसी से पूछ लेना चाहिए। मॉर्निंग में तकाकी को देख हिरोतो उससे बात करने लगा था, पर इतने में कुरोमियो आकर ज़बरदस्ती हिरोतो को अपने साथ ले जाता है और कहता है, मुझे सिखा कैसे 2 इंसान अकेले हों। हिरोतो कहता है, ये एकदम से तो नहीं हो सकता, तुझे स्टेप टू स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तुझे जिसे पटाना है उस पर अपना अच्छा इफेक्ट डालना होगा और फिर उसकी बहुत तारीफ़ें करनी होंगी। तो कुरोमियो तकाकी से जाकर कहता है, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है। वो थैंक यू करती है। वो पूछता है, क्या तुम्हें तारीफ़ें सुनना पसंद है? वो हाँ करती है। देन कुरोमियो वाज लाइक, ये आइडिया तो काम कर रहा है। तकाकी उसे ड्रैकुला वाली बुक दिखाने लगी थी, पर वो तो वहाँ से गायब था। कुछ बॉयज़ मकातो की हेल्प कर रहे थे, तो कुरोमियो को आते देख वो कहती है, तुम भी हेल्प करने आए हो?
थैंक यू, बट काम हो गया। पर वो तो उसको चारों ओर से ध्यान से देखने लगता है और कहता है तुम में तो तारीफ करने जैसा कुछ भी नहीं है, और चला जाता है। देन मकातो वाज लाइक ये क्या था। हिरोतो उसे नेक्स्ट स्टेप में बताता है कि कुरोमियो को फेमस होना होगा। जब क्लास में मकातो एक लड़के से फिलअप सॉल्व करने को कह रही थी, पर उस लड़के के उठने से पहले ही कुरोमियो जाकर उन सारे फिलिप्स को सॉल्व करने लगा था। सब हैरान थे और गर्ल्स तो खुश हो रही थी। मकातो से रोकती है पर वो नहीं रुकता, इसलिए मकातो क्लास ओवर करके जाने लगती है। कुरोमियो हैरान था। देन हिरोतो वाज लाइक प्लान फेल यार, और उसे बाहर लाकर कहता है तू ये कर क्या रहा था। वो कहता है तूने तो कहा था फेमस बनने को। वो कहता है रुक, क्या पता ये आइडिया काम कर गया हो। और फिर हिरोतो के कहने पे कुरोमियो मकातो से माफ़ी मांगने आता है और कहता है आई एम सॉरी। वो पूछती है क्या तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई, पर वो तो उसे नॉन स्टॉप आई एम सॉरी बोले जा रहा था। वो कहती है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा लेक्चर ख़राब हो गया और तुम इतने आराम से सॉरी बोल रहे हो। तभी चेयरमैन आकर मकातो को अपने ऑफिस में बुलाती है कुरोमियो के बारे में बात करने के लिए। कुरोमियो बेचारा सैड बैठा था तो हिरोतो आकर उसे एक छोटी सी बुक देता है। इनफैक्ट वो लव सीक्रेट वाली बुक थी जिसमें लिखा था कि लास्ट में एक ही ऑप्शन है, फोर्सफुल लव। मॉम को घर से बाहर जाते शिंजो देख लेता है और उनका पीछा करता है। मकातो कुरोमियो से कहती है पहले के लिए सॉरी, पर मैं बस इतना चाहती थी कि तुम्हें अपनी गलती भी पता होनी चाहिए। पर कुरोमियो उसे वो बुक देकर पलटने के लिए कहता है और फिर से उसका ब्लड सक करने के लिए उसकी गर्दन के क्लोज होता है। पर मकातो शिंजो को छुपते देख लेती है तो कुरोमियो रुक जाता है। वो शिंजो से छुपने का रीज़न पूछती है, पर शिंजो उन दोनों को भी अपने साथ छुपा लेता है। इनफैक्ट एक आदमी उसकी मॉम को धमका रहा था तो वो अपनी मॉम को बचाने के लिए जाने लगा था। कुरोमियो कहता है तुम उससे नहीं जीत सकते। वो कहता है पर मैं अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और भागकर जा उस आदमी की काट लेता है तो वो आदमी उसे धक्के से गिरा देता है। पर शिंजो हार मारने के लिए रेडी नहीं था। उसकी मॉम उस आदमी को शादी के लिए मना कर देती हैं क्योंकि वो अपने हस्बैंड और बेटे से बहुत प्यार करती हैं। वो आदमी शिंजो से कहता है तुम जीत गए। शिंजो और उसकी मॉम को खुश देख मकातो भी खुश होती है। ये देख कुरोमियो वहाँ से चला जाता है और सोचता है इंसान दूसरे को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहता है। नेक्स्ट डे कुरोमियो को देख मकातो कहती है कल तुम चले गए थे पर तुम्हारी बुक मेरे पास ही रह गई थी। पर वो उससे बिना बात किए वहाँ से चला जाता है। जो हिरोतो ने देख लिया था वो उसे चीयर अप भी करता है, पर वो अभी भी सैड बैठा था। तो हिरोतो जानबूझकर मकातो की फाइल छीनकर भागने लगा था। मकातो उसके पीछे भागती है, पर वो तो फाइल्स म्यूजिक रूम के बाहर चला गया था जहाँ कुरोमियो बैठा था। तो मकातो कुरोमियो को उसकी लव वाली बुक वापस करने लगी थी, पर हिरोतो उन दोनों के रूम का गेट लॉक कर देता है। वो उसे आवाज़ लगाकर मना करती है, पर वो तो भाग गया था और बैठा वो सोच रहा था कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। तभी तकाकी आकर उसे साथ में घर चलने को कहती है तो वो उसके साथ चला जाता है, पर चाबी तो वहीं रखी रह गई थी। रात हो गई थी और मकातो के पास उसका फ़ोन भी नहीं था, इसलिए दोनों अभी भी रूम में ही बंद थे। मकातो उसे अपने फर्स्ट लव के बारे में बताती है कि वो बहुत काइंड और हार्डवर्किंग था। हमने सोचा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, पर वो इतनी जल्दी हेवन में चला गया, पर मेरे लिए वो अभी ज़िंदा है। और फिर उसे अपने लव अयुमो के सपने आते हैं। रात में जब वो सो रही थी तो मकातो को देख कुरोमियो के वैम्पायर टीस बाहर आ जाते हैं। वो उसका ब्लड सक करने ही वाला था, पर उसके हाथ पे मकातो का आंसू गिर जाता है क्योंकि वो रो रही थी। वो फिर से उसका ब्लड सक करने जाता है, पर वो कहती है अयुमो। तो वो जल्दी से दूर हो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और फिर अपनी पावर से लॉक तोड़कर वहाँ से चला जाता है। पर वैम्पायर अंकल उसे जाते हुए देख लेते हैं। जब कुरोमियो बेहोश हो गिरने लगा था तो वो उसे पकड़ लेते हैं और एनिमल ब्लड देकर कहते हैं ज़रूर तुझे उस लड़की से लव हो गया है। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस टाइमिंग सही नहीं थी। वो कहते हैं अगर तू उसे भी अपने जैसे वैम्पायर बना दे तो तू हमेशा के लिए अपने लवर के साथ रह सकता है। वो कहता है मैंने कहा ना मैं उसे लव नहीं करता। नेक्स्ट डे मकातो से कहती है कि जब तुम म्यूज़िक रूम से बाहर आ गए थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया था, मैं वहाँ आधी रात तक सोती रही। तो कुरोमियो को हंसी आ जाती है। वाइस प्रेसिडेंट उन दोनों को साथ में देख मकातो को अपने साथ बुलाकर ले जाता है और उससे पूछता है कि कल रात तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था। वो ये बोल देती है कि वो सो रही थी।
जब वो उसे आज रात डिनर के लिए इनवाइट करता है तो वो हाँ कर देती है। हिरोतो कोरोमियो से पूछता है कि तुम दोनों रात भर साथ में थे ना, तो बता तुम दोनों में कुछ बात आगे बढ़ी, क्या तुमने किस किया? पर वो मना कर देता है। वैम्पायर शो के लिए शोता तकाकी को वैम्पायर्स के बारे में बता रहा था और कहता है कि वैम्पायर्स दिखने में हॉट गाय जैसे होते हैं। देन गर्ल्स वाज लाइक, तो कोरोमियो वैम्पायर है, काश ये हमें भी काट ले। और सब गर्ल्स चिल्लाकर कहने लगती हैं कि अगर कोरोमियो शो में पार्टिसिपेट करेगा तो हम भी करेंगे, और उस ब्यूटीफुल गर्ल का रोल प्ले करने के लिए लड़ने लगती हैं जिसे कोरोमियो वैम्पायर बन के काटेगा। पर शोता कहता है वैम्पायर किसी लड़की का खून नहीं पिएगा, वो एक लाश का खून पिएगा। कोरोमियो कहता है वैम्पायर हाई स्टेटस के होते हैं, वो सिर्फ फ्रेश ब्लड पीते हैं, किसी लाश का नहीं, वो ऐसे घिनौने काम नहीं करते। और जाने लगा था तो तकाकी उसे वैम्पायर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलकर उसे शो की स्क्रिप्ट दे देती है। फिर वो उससे पूछती है कि वैम्पायर जब किसी इंसान को काटते हैं तो कैसा फील होता है। कोरोमियो से फील कराने के लिए उसकी गर्दन पे बाइट करने लगा था। और इसी के साथ पार्ट 3 का एंड हो जाता है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स पर दी गई लिंक को क्लिक करके इस रोमांस कॉमिक के मजे लीजिए। थैंक यू बिलबिली कॉमिक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।